नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें सरकारी नौकरियों में उनका अधिकार दिलाया जा सके। लेकिन आरक्षण में किस तरह से पेच लगाकर पूरे सिस्टम को बदल दिया जाता है, इसका खुलासा यूपी में हुआ है, जहां 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण नियमावली का पालन नहीं किया गया। 5 साल पहले शुरू हुए इस मामले में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया तो हाय तौबा मचने लगी और आरक्षण में किस तरह से पेच फंसाया जाता है यह भी उजागर हुआ। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष पहले से ही बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाता रहा है। हाईकोर्ट के फैसले से उसे बड़ा मौका मिल गया। आखिर किस तरह से शिक्षक आरक्षण में घोटाला हुआ, हम इसको समझेंगे और यह भी समझेंगे कि राजनीतिक रूप से कैसे यूपी के सीएम योगी पीडीए के जाल में फंस गए हैं। इस 69,000 शिक्षक भर्ती में तकरीबन 18,000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी है और यहाँ मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूँ। शिक्षक आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले से घिरी यूपी सरकार। फैसले पर अखिलेश की भाषा बोल रहे योगी के सहयोगी। दस के दम से पहले आरक्षण पर लड़ाई। सत्ताईस से पहले कोर्ट से बड़ी खबर आई। छात्रों के बहाने तेज हुई राजनीति। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए। पीडीए ध्वस्त करेगा जाति की राजनीति। इस सरकार ने कोई शिक्षक भर्ती नहीं की और अगर शिक्षक भर्ती हो भी गई होगी तो ये हमारे 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वाले जानते होंगे इनके साथ कितना भेदभाव हुआ है, कितने सालों से ये लड़ रहे हैं और आज भी इनको न्याय नहीं मिला है। इनको न्याय नहीं मिला आज तक। तो अगर आप आरक्षण के खिलाफ नहीं हो तो फिर आप पब्लिक सेक्टर को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? आप रेलवे को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? आप अग्निवीर योजना क्यों लाए? अगर आप रिजर्वेशन के खिलाफ हो तो आपको ना अग्निवीर योजना लानी थी, ना प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, ना आपको ठेकेदारी प्रथा लागू करनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आरक्षण को खत्म करने और आरक्षण का हितैषी होने को लेकर राजनीति सालों से चल रही, जिसकी झलक हमने आपको दिखाई। लेकिन आरक्षण पर सरकारों की वास्तविक नीति क्या है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से साबित हो गया, जो सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने दिया। इसमें 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई, लेकिन
आरक्षण के मानकों का पालन नहीं किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण में नियमों का पालन न किए जाने पर अपना जो फैसला सुनाया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। इससे न केवल उत्तर प्रदेश में भर्तियों में पारदर्शिता आएगी बल्कि आरक्षण में जिस तरीके का खेल किया जाता है उस पर भी रोक लग सकेगी। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण की नियमावली पालन नहीं करने का आरोप सही पाया गया है। कोर्ट ने 2019 में जारी शिक्षकों के सिलेक्शन की लिस्ट को रद्द कर दिया है और यूपी सरकार को 3 महीने में फिर से नई लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है, जिसमें आरक्षण का पालन नियमावली के अनुसार करने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है। शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कल एक बड़ी बैठक करने जा रही है। इस बैठक में हाईकोर्ट के फैसले पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री और तमाम बड़े शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसमें न केवल हाईकोर्ट के फैसले पर चर्चा होगी बल्कि ये भी तय किया जाएगा कि इस फैसले के बाद सरकार को आगे किस तरीके से कदम बढ़ाना है। यूपी में शिक्षक भर्ती में आरक्षण में किस तरह से गड़बड़ी हुई, पहले इसको समझ लेते हैं। दरअसल यूपी में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उन्होंने 1.37 लाख शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बना दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाने के फैसले को रद्द कर दिया और यूपी सरकार को नए सिरे से 1.37 लाख शिक्षक भर्ती करने का आदेश जारी किया, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक साथ शिक्षकों की भर्ती करने में असमर्थता जताई और 2 बार में भर्ती करने का प्रस्ताव कोर्ट को दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था। इसके बाद 2018 में 68,500 शिक्षकों की नियुक्ति पहले चरण में हुई। इसके बाद 69,000 शिक्षकों को नियुक्त किया गया। ये नियुक्ति जनवरी 2019 में हुई। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन नियुक्ति की जब लिस्ट आई तो उसमें अनारक्षित का कट ऑफ 67.11 था, जबकि ओबीसी का कट ऑफ 66.73। इसमें 68,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। इसी में आरोप लगा कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन नहीं किया गया। नियमावली की अनदेखी को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे। इनका कहना था कि जब किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा नंबर मिलते हैं तो वो अनारक्षित वर्ग में आता है, न कि आरक्षित वर्ग में। इसी के आधार पर अभ्यर्थियों ने दावा किया था कि ओबीसी का आरक्षण 27% है, लेकिन वास्तविकता में भर्ती में केवल 3.86% का लाभ मिला है। यानी जहां 18,598 ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलना था, उनकी जगह पर केवल 2,637 को लाभ मिला। जबकि सरकार का दावा था कि 31,000 ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई। सरकार के दावे पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया और कहा कि नियमावली के मुताबिक जिन 69,000 अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई है उन्हें आरक्षित श्रेणी में नहीं गिना जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कट ऑफ अनारक्षित श्रेणी की है। इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने राजनीतिक दलों का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट तक गए। यूपी में बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी को लेकर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों के पक्ष में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आए थे। उन्होंने प्रदर्शन में भाग लिया था, जबकि यूपी विधानसभा में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया था। लड़कियों को पीटेंगे, अपमानित करेंगे, उनको लाठी पड़वाएंगे, चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट करेंगे, ये अधिकारी इसको मारेगा, ये पुलिस का इसको छेड़ेगा। ये सरकार का काम नहीं है। अध्यक्ष भाई, सरकार का काम नहीं है। अगर आप वाकई में महिलाओं के पक्ष में, नारी बंधन के पक्ष में, और जो नए सदन में वो पास हुआ है बिल, अगर उसके पक्ष में 1% भी है तो आपको उन बेटियों को, बहनों को बुला करके बात करनी चाहिए थी कि आखिरकार क्या नाराजगी है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा गर्म रहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जब रायबरेली में प्रचार के लिए पहुंची तो उनके सामने शिक्षक अभ्यर्थी गुहार लगाने पहुंचे। कोर्ट में रिजर्व तो कर दिया गया, पिछली बार आचार संहिता थी तब यही मतलब किए थे, प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिए कि आगे करवा दिया जाएगा चुनाव के बाद, लेकिन नहीं हुआ। अब की बार फिर वही स्थिति बन गई, आर्डर रिजर्व हो गया, लेकिन हम लोगों को न्याय नहीं मिला। हम लोग बहुत पीड़ित हैं। हर जगह हर नेता मंत्री के दरवाजे गए हैं अपनी पीड़ा लेकर, और हमारे भाई बहन भी थे
लेकिन तो आप ऐसे करो, इस सभा के बाद मेरे से जरा अलग से बात करना, ठीक है? जी हाँ। फिर देखते हैं, अगर मैं कोई चिट्ठी लिख सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ तो जरूर मैम, हम करूँगी। लोगों को न्याय चाहिए बस। हम लोग बहुत पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा। हमारे भाई बहन सब कपड़े हम लोगों के फाड़े गए, मार लाठियां गाली, हर तरह हम लोग बेइज्जत किया गया है। बस हमें न्याय चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपनी चुनावी सभाओं में इस मुद्दे को उठाते रहे। इसी के सहारे यूपी सरकार पर निशाना साधते रहे। इस सरकार ने कोई शिक्षक भर्ती नहीं की, और अगर शिक्षक भर्ती हो भी गई होगी तो ये हमारे 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वाले जानते होंगे इनके साथ कितना भेदभाव हुआ है, कितने सालों से ये लड़ रहे हैं और आज भी इनको न्याय नहीं मिला है। इनको न्याय नहीं मिला आज तक। इसलिए हम अपने, जहां समाजवादी सरकार में हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए मौका देंगे, वहीं हमारे 69,000 वाले जो शिक्षक हैं जिनके साथ भेदभाव हुआ है, इनको भी न्याय दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अब जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है तो आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई। यूपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कोर्ट के फैसले को सही बताया है। सोशल मीडिया पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। ये उन पिछड़ा व दलित वर्ग के छात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नहीं, उसमें प्रतिक्रिया क्या है? उसमें देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसका स्वागत है, और अब सरकार उसकी सही तरीके से अपना समीक्षा वैसे भी करने जा रही है और बच्चों को न्याय दिलाएंगे, ये विश्वास दिलाते। कोर्ट के फैसले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जैसे प्रतिक्रिया दी, उसके बाद यूपी में राजनीति तेज हो गई। आखिर अपनी सरकार के फैसले के खिलाफ डिप्टी सीएम क्यों आ गए, इस पर चर्चा हो रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद नौकरियों में आरक्षण का सवाल उठाने वाली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि जब तक पिछड़ों को हक नहीं मिलेगा तब तक मुद्दे को उठाती रहूंगी। सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लिखा, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत। खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि इस भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई। अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है, तब उम्मीद करती हूं कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, मैंने भी हमेशा वही कहा है। मैंने इस विषय को हमेशा सदन से लेकर सर्वोच्च स्तर पर उठाया है। जब तक इस प्रकरण में वंचित वर्ग को न्याय नहीं मिल जाता, मैं इस विषय को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास करती रहूंगी। साफ है कि फैसला भले ही यूपी सरकार ने लिया और उसको सही बताया, इससे सरकार में शामिल और सरकार के सहयोगी नेता ही खुश नहीं। हालांकि इस मुद्दे पर जब अनुप्रिया पटेल की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मैडम, वहीं यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने खुलकर हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन किया। देखिए, हमेशा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के हम लोग लड़ते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात से स्वीकार किया कि नहीं, अधिकारियों के द्वारा कुछ गलती हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हित की लड़ाई लड़ती रही है। जो फैसला आया है उस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। उस फैसले के हिसाब से जो आदेश है हाई कोर्ट का, उस आदेश का पालन होगा। शिक्षक हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, किसके समय की विसंगति है? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अगेंस्ट फैसला दिया ने, नीति इन्होंने नहीं बनाई, खाली युवाओं को भर्ती कर लिया। युवाओं, अरे उसी समय एक पॉलिसी बना देते हैं एक बार, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के अंतर्गत अगर बना दिए होते तो शायद वो शिक्षा मित्र आज परेशान नहीं होते। ये तो बात रही बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी नेताओं जो शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट के फैसले को सही बता रहे हैं। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सीधे तौर पर बीजेपी को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिन्होंने शिक्षकों के आंदोलन में भाग लिया था, उन्होंने पूरी तरह से इसके लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार बताया। हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार की साजिशों को करारा जवाब है।
ये 5 वर्षों में सर्दी, गर्मी, बरसात में सड़कों पर निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। अमित मौर्य जैसे हजारों युवाओं को ही नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हर योद्धा की जीत थी। आरक्षण छीनने की भाजपाई जिद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में ढकेल दिया है। 5 साल से ठोकरें खाकर बर्बाद होने के बाद जिनको नई सूची के जरिए नौकरी मिलेगी और जिनका नाम अब चयनित सूची से कर सकता है, दोनों की ही गुनहगार सिर्फ भाजपा है। पढ़ाई करने वालों को लड़ाई करने पर मजबूर करने वाली भाजपा सरकार सही मायने में युवाओं के दुश्मन है। राहुल गांधी की तरह शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन करने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी और कोर्ट के फैसले का समर्थन किया। कोर्ट के फैसले का स्वागत समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने भी किया। ये अच्छी बात है कि हाईकोर्ट के इंटरवेंस की वजह से अब ये भर्तियां फिर से होंगी और जिसको हक, सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए, जो संविधान के माध्यम से, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार इतने लोगों पे डंडे और लाठियां बरसाई गई, तो ये सभी उन सभी की जीत है और ये पूरे प्रदेश की भी जीत है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी है। अब उम्मीद है जो बच्चों की मांग है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा। जो उनकी आरक्षण की लड़ाई थी, जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, शायद इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्व सीएम और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने यूपी सरकार को निशाने पर लिया और आरक्षण के बहाने पेपर लीक के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। पूर्व सीएम मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, यूपी में सन 2019 में चयनित 69,000 शिक्षकों की चयन सूची को रद्द करके 3 महीने के अंदर नई सूची बनाने के हाईकोर्ट के फैसले से साबित है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता व ईमानदारी से नहीं किया। इस मामले में खासकर आरक्षण वर्ग के पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित है। वैसे भी सरकार नौकरियों की भी भर्तियां, पेपर लीक आदि के मामले में यूपी सरकार का रिकॉर्ड भी पाक साफ नहीं होने पर यह काफी चर्चाओं में रहा। अब सहायक शिक्षकों की सही बहाली नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है। सरकार इस ओर ध्यान दे। वहीं हाईकोर्ट के फैसले पर उन छात्रों ने खुशी जताई है जिन्होंने इसे कोर्ट में चुनौती दी। इनका कहना था कि अगर यूपी सरकार फैसले के खिलाफ उच्च कोर्ट में जाती तो हम वहां भी अपना पक्ष रखने के लिए तैयार थे। इसके साथ ही इन छात्रों ने संघर्ष के दिनों को याद किया और कहा कि फैसले से 19,000 अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में लगभग 20,000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ था, जिसमें से ओबीसी और एससी के अभ्यर्थी शामिल थे। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में जो सिंगल बेंच का जजमेंट था, वो पूरी तरीके से ये बताने के लिए काफी था कि लगभग 20,000 ओबीसी एससी अभ्यर्थियों का नुकसान इस 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हुआ है। लेकिन सारी मांगे हमारी मान ली गई थी सिंगल बेंच के द्वारा। केवल जो भर्ती परीक्षा थी, सिंगल बेंच ने विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन ये फाइंडिंग दे दी थी कि जो सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा रिजर्वेशन वहां पर लागू हो जाएगा। डिवीजन बेंच ने ये कहा कि रिजर्वेशन जब आप फाइनल मेरिट सेलेक्ट लिस्ट बनाएंगे वहां पर जाना है, बताइए, फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, वहां पर जो है ये डिसीजन लागू होगा। शिक्षक आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजनीति तेज है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले आरक्षण पर कोर्ट के फैसले ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा दे दिया है, क्योंकि विपक्ष की ओर से पहले से बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया जाता रहा है। आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी की राजनीतिक परिस्थितियां बदलने की बात हो रही और कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा उपचुनाव में इनका असर देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में रिजर्वेशन मिलने या न मिलने का विवाद पिछले लंबे समय से चल रहा था। 2-2.5 साल से जो अभ्यर्थी थे वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे कि उन्हें पिछड़ों का जो हक है वो मारा जा रहा है, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। और सरकार ने कई बार इस पे जवाब दिया, विधानसभा में मामला उठा, इन छात्रों ने कई मंत्रियों के घरों का घेराव किया और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा, क्योंकि एक मैसेज गया कि ओबीसी को जो हक मिलना चाहिए रिजर्वेशन का वो नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के बाद राजनीति जरूर गर्म है, लेकिन ये राजनीति से ज्यादा कानूनी मसला है। इससे पहले अभी तो कानून के बहुत सारे प्रावधान है, लेकिन इतना जरूर है कि आरक्षण को लेकर विपक्षी दल जिस तरह से हंगामा
शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी इसे आरक्षण के हित में मान रही है फैसले को। कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण का जिन फिर से बाहर आ गया है, जिसको लेकर राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन हो रहा है। विपक्ष जोरदार तरीके से इसे उठा रहा है तो सत्ताधारी बीजेपी के ज्यादातर नेता खामोश हैं। सरकार की ओर से भी अभी तक कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं आई। माना जा रहा है कि पूरे फैसले का अध्ययन करने के बाद सरकार कोई फैसला ले सकती है, लेकिन उसे डैमेज कंट्रोल ही माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।